नमस्ते और शुभ नवरात्रि। हमारे प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है धार्मिक सागा चैनल के नवरात्रि पॉडकास्ट सीरीज में। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको नवरात्रि के अनुपम रंग, महत्वपूर्ण दिन और इस उत्सव के महत्वपूर्ण संदेशों को परिपूर्ण रूप से पेश करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगर वाराणसी में माना जाता है। वहाँ माता शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर भी है, जहाँ मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन भर से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके वैवाहिक जीवन का सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। आइए अब जानते हैं कि माँ शैलपुत्री की कहानी क्या है। माँ शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, बस भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती ने उनकी बात नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने के लिए आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्हें जाने के लिए अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती बेहद दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाह कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। आइए अब जानते हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापन के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन, अर्चन और स्वतन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती नाम से इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। इनका वाहन वृषभ यानी बैल होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। माँ शैलपुत्री का मंत्र: वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अद्र चंद्र धारण करने वाली, वृष पर सवार रहने वाली, शूल धारणी और यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करता हूँ। इसके अलावा एक और मंत्र से माँ शैलपुत्री की आराधना कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री के बीज मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप का वीडियो हमने बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। माँ शैलपुत्री का भोग कैसे लगाएं? माँ शैलपुत्री के चरणों में गोधृत अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य और दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है और उनका मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहते हैं। इसके साथ ही गोधृत का अखंड दीप भी जलाते हैं। इस दिन नीले रंग का बहुत महत्व है, जो कि स्वास्थ्य, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक होता है। नवरात्र के पहले दिन नीले रंग के कपड़े पहनकर माँ शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से विचारों में गंभीरता आती है और हर तरह की बीमारी दूर हो जाती है। दीर्घ आयु का आशीर्वाद भी मिलता है। साधक आत्मविश्वास की जागृति भी होती है। आज के इस एपिसोड में हमने जाना देवी शैलपुत्री की कथा और उनकी आराधना कैसे करनी चाहिए। अगले नवरात्रि पॉडकास्ट एपिसोड में हम देवी ब्रह्मचारिणी से जुड़ी कई बातें जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उनकी पूजा आराधना कैसे करें। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने।
आपके धार्मिक सागा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट एपिसोड में।